स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो जनजातियां हैं और उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जो डांस किया जाता है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। कौन से जनजाति के द्वारा कौन कौन से डांस किए जाते हैं। सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है तो थोड़ा धैर्य बना कर रखें। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में जो भील जो जनजाति है उनके जो नृत्य हैं उनके बारे में बात करें। भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भील जनजाति के द्वारा एक जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है गैर नृत्य। गैर नृत्य जो किया जाता है वो होली के समय किया जाता है। होली के समय किया जाता है गैर नृत्य। और ये क्या होता है कि इसका जो मूल नाम था वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको और कौन से नाम से जानते हैं, तो इसको घेर नाम से भी जाना जाता है। घेर नाम से इसमें एक गोला बनाकर एक गोला बनाते हैं लोग और हाथों में क्या डंडियां लेते हैं। डंडियां लेकर ना ये नृत्य किया जाता है। और ऐसा ही एक नृत्य किया जाता है शेखावाटी में किया जाता है गींदड़ नृत्य। ये किया जाता है शेखावाटी में। और ये भी किया जाता है होली के समय। होली के समय करते हैं और पुरुष करते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य भी जो किया जाता है होली के समय किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऐसा ही एक और नृत्य आपको देखने को मिलेगा। इसको ये मेवाड़ में भी किया जाता है गैर नृत्य। लेकिन कभी कभी जो मेवाड़ वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गैर नृत्य के नाम से ना पूछकर उसको पूछ लिया जाता है डांडिया नाम से। डांडिया नाम से पूछ लिया जाता है। जो जैसे गुजरात में डांडिया खेलते हैं, वो हाथों में छड़ी लेके जैसे खेलते हैं वैसे ही ये नृत्य होता है। तो तीनों नृत्यों के बारे में आप ध्यान रखें, गींदड़ नृत्य, गैर नृत्य और एक कौन सा है डांडिया नृत्य, जिसको गैर नाम से भी जाना जाता है, गैर नाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें गौरी नृत्य की। गौरी जो नृत्य किया जाता है इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको और राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये वास्तव में तो एक नाटक होता है। गौरी नाम से एक नाटक होता है जो अपन कल्चर में भी पढ़ते हैं कि गौरी नाम जो नाटक होता है उस पर यह आधारित होता है। उस समय जो नृत्य किया जाता है उसमें नाटक में उसको गौरी नृत्य और राय नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद और बात करें युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य में क्या करते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड हो जाते हैं, दो भागों में डिवाइड होकर और नृत्य करते हैं युद्ध नृत्य। इसके बाद में द्विचक्री। द्विचक्री जो नृत्य होता है ये क्या होता है कि इसमें दो चक्कर बनाए जाते हैं, दो चक्कर बनाकर नृत्य किया जाता है और नकली युद्ध जैसा लगता है इसमें द्विचक्री में। जैसे लड़ाई करने वाले या फिर युद्ध होने वाला वैसे जो भील जनजाति जो नृत्य करती है उसको द्विचक्री नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा एक और नृत्य किया जाता है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य जो होता है वो घूमर के समान ही होता है, घूमर के जैसा होता है, घूमर के समान होता है। और ये करती हैं महिलाएं करती हैं, महिला करती हैं। और ये जो नृत्य किया जाता है ये बांसवाड़ा में किया जाता है। घूमरा जो नृत्य किया जाता है ये कहाँ पे किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है। घूमरा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है भील जनजाति की। और जो घूमर जो नृत्य है जो किया जाता है गणगौर के समय, गणगौर के समय किया जाता है घूमर नृत्य। और इसका जो ओरिजिन हुआ था घूमर नृत्य का, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो भी भील जनजाति के द्वारा ही हुई थी। भील जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता था घूमर नृत्य, गणगौर के समय किया जाता था। और अभी भी भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो घूमरा नृत्य किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है। और घूमर नृत्य के जैसा ही एक और नृत्य होता है जिसका नाम है झूमर नृत्य। तो कभी आपसे पूछा जाए, कोई आपसे पूछे कि झूमर नृत्य क्या है, तो झूमर और घूमर को दोनों एक मत समझ लेना कि भाई यहाँ पे मिसिंग गलती से टाइप हो गया कि घूमर होना चाहिए झूमर हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि झूमर एक नृत्य है जो
गुर्जर जो जाति है, गुर्जर जाति के पुरुष करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है। जबकि घूमर जो नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और झूमर जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और गुर्जर जो जाति के पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य। तो घूमर हो गया था। घूमर के बाद में बात करें, एक नृत्य इनका है हाथीमना। हाथीमना जो नृत्य किया जाता है ये किया जाता है विवाह के समय, विवाह के समय किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मेल मेल जो भील होते हैं वो करते हैं, घुटनों के बल बैठ के किया जाता है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि शादी के बाद में व्यक्ति है जो घुटनों के बल आ ही जाता है, तो ये तो शादी से पहले घुटनों के बल आ जाते हैं। भील तो ये घुटनों के बल बैठ के किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है घुटनों के बल बैठ के? तो हाथीमना जो नृत्य है वो किया जाता है घुटनों के बल बैठ के। और एक और इनका जो नृत्य है वो है नेजा। नेजा क्या, सॉरी, हाँ नेजा ही नृत्य है इनका। नेजा जो नृत्य किया जाता है वो, नेजा जो नृत्य किया जाता है ये मेना जनजाति और जो भील जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। मीणा और भील दोनों मिलके करते हैं। और इसमें जो मेल और फीमेल दोनों इसमें कैंडिडेट शामिल होते हैं। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मेल और जो भील जो जनजाति हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक डंडा होता है, डंडे के ऊपर नारियल बांधा जाता है, और महिला पक्ष जो होता है वो इसको बचाने का, और पुरुष वर्ग जो होता है वो इसको उतारने का प्रयास करता है। तो ये भी कैसा लगता है, एक नकली युद्ध के जैसा, एक ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध होने वाला है, नकली युद्ध जैसा प्रतीत होता है। तो वो कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य है। भील जनजाति के लोग एक नृत्य और करते हैं, तो कभी आपसे वन लाइनर में कोई पूछ ले तो वो नृत्य है रमणी नृत्य। रमणी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो रमणी जो नृत्य है वो भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये अपने थे भील जनजाति से जुड़े हुए कुछ नृत्य। नेक्स्ट अपन और बात करेंगे सहरिया और गरासिया जो अन्य जनजाति हैं उनके नृत्य के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।